अब मान लो किसी सर्किट में हमने इस गैल्वेनोमीटर को लगाया, करंट पास किया उसके अंदर, और करंट पास किया करोगे तो एकदम से यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद होता क्या, ऐसे हिलता रहेगा, ये ऐसे हिलता रहेगा, आपको रीडिंग लेने में दिक्कत होगी। हमें क्या चाहिए, यहाँ से जाए और सीधा यहाँ जाके कट रुक जाए यहाँ पर, होता। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ज़बरदस्ती एडी करंट्स पैदा करवाते हैं। एडी करंट्स क्या कर रहा था अभी पीछे, उसको हिलने को, उसके ऑसिलेशन को भी उसको रोक रहा था। हम यही कोशिश करते हैं कि इसके आसपास ऐसे एडी करंट्स बनाते हैं कि वो इसके हिलने को यहाँ जाके रोक दे, इसको डेड बीट कर दे, बिल्कुल बिल्कुल रोक दे, वहाँ पर बीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बीटिंग नहीं होगी, इसको डेड कर दे बिल्कुल यहाँ पर आके। तो बीटिंग नहीं होगी तो ये हिल जाएगा और आपको एग्जैक्ट रीडिंग दिखाई दे जाएगी। ऐसे ही स्पीडोमीटर में हम यूज़ करते हैं इसका। स्पीडोमीटर में हमारे को अगर 60 पे चल रहे हैं तो मान लो एकदम से एक्सेलरेट किया तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ वहाँ पे 40-50 के बीच में ऐसे ऐसे हिलती रहती है स्विंग, बिल्कुल सीधी 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 जहाँ चाहिए होता है वहीं रुकती है। तो स्पीडोमीटर्स में भी हम एडी करंट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा एडी करंट्स का, तीसरा एडी करंट्स का यूज़ क्या था, इंडक्शन फर्नेस, जो आपने अभी पढ़े, इंडक्शन फर्नेस जो आप पढ़ गए हो थोड़े बहुत, इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी हम एडी करंट्स बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग एडी करंट है ही नहीं, इंडक्शन फर्नेस यूज़ नहीं करते इंडक्शन फर्नेस, स्ट्रेंज है, यूज़ नहीं करते हो। अब तो गैस भी सस्ती नहीं है, अब तो क्या फ़ायदा उसका, उसे रख के कोई फायदा नहीं, तो सस्ता पड़ता है गैस से। वो गैस तो 1000 रुपये के आसपास सिलेंडर हो गया, अब आप तो बिजली का यूज़ करोगे, ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो वो ऐसे करके बता दें, मैं बोल नहीं सकता, मैं कैमरा लगा। चलो खैर छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उसमें ऐसा यूज वो नहीं होता। हमारे यहाँ में नॉर्मल बहुत यूज़ करते हैं, 2-3 दिन पड़े जाते हैं, तो उसका फ़ायदा रहता है बहुत ज़्यादा। खासतौर पे ये तब आए थे जब सिलेंडर्स के बीच में बहुत दिक्कत होने लगी, हम लोग छोटे थे उस टाइम, सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे याद है मैं 4 बजे सिलेंडर की लाइन लगा रहे थे, कई बार तुम ज़्यादा, ये हो गई 15 साल पुरानी बात, और इतनी ब्लैक होती थी, हद से ज़्यादा ब्लैक होती सिलेंडर्स की। मतलब सिलेंडर 1 महीने में 1 मिल गया तो समझ लो बड़ी बात होगी, फिर दूसरा लेने के लिए आफत होती थी, फिर वहाँ पे उनके हाथ पैर जोड़ो, लेके आओ, ब्लैक भी खरीदो। यहाँ रघु गैस का गोदाम था इसमें बसई रोड पे, वहाँ जाए स्कूल के पास, हाँ वहाँ नहीं वो दूसरा है, वहाँ पर उसका है दूसरे एजेंसी, तो वहाँ जाया करते थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे घर में घंटी बजा के देके जाते हैं, तो अब तो लेकिन अब सिलेंडर हो गए महंगा। उस टाइम कारण क्या था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने का बहुत बड़ा कारण ये था कि सिलेंडर सस्ते थे, सब्सिडाइज थे, सारी के सारे जितना भी पैसा लगता था उसके ऊपर से वो गवर्नमेंट देती थी आपको। उसकी कीमत गवर्नमेंट 1000 रुपये में खरीदती थी, आपको कहती थी 500 में देंगे, 500 में देंगे, तो 500 रुपये गवर्नमेंट की जेब से जाते थे, 500 रुपये आपकी जेब से जाते। अब गवर्नमेंट के लिए कोई सब्सिडी नहीं होती, मजा अपना रखा है, सारे अपना पेमेंट करो, अब तुम 1000 रुपये का पेमेंट करो, जज चुका बहुत ध्यान सुनता है, असली नेता बनेगा। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल सब्सिडी बिल्कुल बंद कर दी उसको, तो आपको क्या महंगा पड़ गया। अब आप अगर 1 किलो गैस लगाओ तो 14.2 किलो गैस आती है आपकी 1000 रुपये, 15 किलो मान लो, ठीक है, 14 किलो का होता है, कितना हो गया बेटा, 32 किलो का होता है ना सिलेंडर, नहीं तो गैस यूज करेगा, 14.2 किलो गैस होती है, अंदाजन कितना बैठ गया 14 के टेबल में 46 70 के आसपास, 70 रुपये किलो, 70 चलो मान लो 70 के आसपास, ठीक है ना, 70 रुपये किलो गैस यूज कर रहे हो। इससे कहीं सस्ता आपका इंडक्शन फर्नेस पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो तो तकरीबन 7 रुपये के आसपास आपका स्लैब के हिसाब से होता है, 7 रुपये या 6.5 रुपये के हिसाब से आप बिजली पेमेंट करते हो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा बजाय इसके। इंडक्शन फर्नेस इसलिए अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, आपने चाय बनाई, उस पतीले को आप हाथ से पकड़ लो, इतना गर्म नहीं होता वो जितना गैस पे होता है, क्योंकि पूरा पूरा गर्म होता है उसके अंदर। और इसमें क्या होता है, बेस गर्म होती है ज़्यादा, और ऊपर भी गर्म होता है, मतलब इतना नहीं, लेकिन गैस में कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ग्लास, 1 गिलास पानी गर्म करना है, ग्लास रखो, उसके ऊपर ग्लास में पानी गर्म हो जाता है, ना कुछ करना, ना आग जलानी, ना कुछ करना। हाँ बस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अब गवर्नमेंट थोड़े दिन बाद ये भी महंगा कर देगी, कम मुश्किल होगी। फिलहाल इंडक्शन फर्नेस का आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी हम एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और बता दो, एक होती है जैसे किसी आदमी को बुढ़ापे में आया तो जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, जब जॉइंट पेन्स हो जाते हैं तो उसकी सिकाई करने के लिए एक छोटी सी मशीन बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एडी करंट्स को बढ़ा देते हैं। एडी करंट्स को बढ़ाने से क्या होगा, हीट पैदा होगी, तो वो यहाँ बांध देते हैं उसको, और उसमें एडी करंट्स पैदा करेंगे तो क्या होगा, उस पर गर्म गर्म सा महसूस होगा, तो उससे सिकाई हो जाती है। तो ये आपके यूजेस हैं, पढ़ लेना उसके अंदर बैठ के सारे के सारे। चलिए लिखिए आप।
टाइम देखते रहना है। क्या करो? 7 मिनट 7 मिनट बचे ना, हाँ लिखो आगे, हेडिंग डालो आगे। नहीं पहले टॉपिक्स लिखो जो पढ़ने हैं आपने। यूजेस ऑफ एडी करंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, हाउ टू रिड्यूस या मिनिमाइज एडी करंट्स, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स एक टॉपिक, दूसरा यूजेस ऑफ एडी करंट्स। ये सब चीजें आप बुक से पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में मत जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है। एक आपने पढ़ा हुआ इंडक्शन मोटर 3 इडियट वाली, पढ़ा इंडक्शन मोटर? पिक्चर नहीं देखते हो ध्यान से? इन्वर्टर दिखा था सर, वायरस वाला नहीं वायरस वाला नहीं। चलिए हेडिंग डालिएगा सेल्फ इंडक्शन, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो नहीं था उसमें सीन जो वो शराब पी के वो उसमें पढ़े रहते हैं क्लास में। Oh, in that case, tell me how does an induction motor works? वही बात। चलिए सेल्फ इंडक्शन आइए, सेल्फ इंडक्शन। आप बता सकते हैं जब गैस लीक हो जाती है कई बार, तो ऐसा क्यों कहते हैं स्विच ऑन है तो ऑन रहने दो, ऑफ है तो ऑफ रहने दो? जब एलपीजी गैस होती है, जब वो लीक हो जाती है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर कोई स्विच ऑन है तो ऑन रहने दो, बस खिड़कियां खोल दो, ऑफ है तो ऑफ रहने दो, छेड़ो मत ना इसको? ऐसा क्यों होता है? चेंज बताया भाई, कभी स्विच पे ध्यान दिया है? अंधेरे में कभी स्विच को ऑन ऑफ करके देखो, कोई गीजर चल रहा है मान, हाँ ग्रीन कलर की लाइट दिखती है, लाइट अंदर लाइट आती है ना, स्पार्क होता है उसके अंदर। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। और ये हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इंडक्शन। लिखिए लो, सेल्फ इंडक्शन ऑल्सो कॉल्ड बनाना चाहिए। हाँ बेटा ये बना इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Also called inertia of electricity. ये भी बनाई लो जब बनाई लो। Induced EMF, और यहाँ लिख लेना मेक, और इस डायरेक्शन में लिख देना ब्रेक। मेक और ब्रेक, मेक ऑफ सर्किट, ब्रेक ऑफ सर्किट। सर्किट का स्विच ऑन करना, सर्किट का स्विच ऑफ। बोलो सर आपने इधर लिखा है मेक और ब्रेक, हाँ बता लो, सारा बता। सर्किट ब्रेक, सर्किट मेक, सर्किट ऑन, सर्किट ऑफ। सर फिर उसके साथ एरो तो डायरेक्शन बताइए, वो डायरेक्शन बताओ। कल से पिछले 3 क्लास में हम यही पढ़े जा रहे हैं, फ्लक्स बदलेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस चेंज को अपोज करेगा। यही पढ़े जा रहे हैं। देखो अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ, इधर इधर इधर, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट बढ़ेगा। अब करंट एकदम मैक्सिमम नहीं हो जाता, करंट इसमें बढ़ना शुरू होगा। करंट आएगा तो क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या पैदा होगी? फ्लक्स। अब पहले इस कॉइल के साथ कोई फ्लक्स नहीं थी, अब इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स आनी शुरू होगी।
अब इस कॉइल के साथ फ्लक्स आनी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। अभी कहता है यार बढ़नी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे थे, टेंशन नहीं थी कोई भी। अब आपने जैसे ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, उन्होंने भागना पड़ गया। आलसी आदमी, क्या लिखा है? इनर्शिया। तो कहता हम तो नहीं भागेंगे, हम तो अपना ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने अंदर बनाएंगे तो इसके ऑन करने को अपोज करें। तो जब हम सर्किट मेक करते हैं तो इसमें अंदर ही अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है जो इसके मेक को रोकने की कोशिश करता है, जो सर्किट को मैक्सिमम होने देने में टाइम लगा देता है। देखो, करंट एकदम मैक्सिमम नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक कुछ टाइम खर्च हो गया, उसके बाद जाकर करंट मैक्सिमम हुआ। एकदम करंट मैक्सिमम नहीं हुआ, एकदम करंट मैक्सिमम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने आपके इस अप्लाइड ईएमएफ को अपोज किया, बोले नहीं बढ़ने नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि उसके बढ़ने की वजह से इसके अंदर क्या बढ़ रही थी? फ्लक्स। इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगी, ये कहेगा नहीं बढ़ने दूंगा। तो अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी बनाएगा? अपोजिट। ठीक। अब एक बार करंट हो गया मैक्सिमम, अब इसका काम खत्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म। क्योंकि जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। फिर से बोलो, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है? और अगर फ्लक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया जीरो। ठीक है। कब? जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया? स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे स्विच को ऑफ करोगे, अब इसके साथ एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड थी। इसमें जब एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था तो इसके साथ फील्ड लाइंस जुड़ी हुई। अब आपने क्या किया? स्विच को ऑफ कर दिया। अब ये फ्लक्स लाइंस का क्या हुआ? कम होनी शुरू हुई। 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1 होगी। यार अच्छे कैसे फील्ड लाइंस हो रही थी, अब इसे कम कर रहा है। अब की बार फ्लक्स कैसी हो रही है? डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज हो गई, अब ये डिक्रीज होने को रोकेगा। तो ये करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में करंट को चलाने की कोशिश करेगा। बोला अब तो चल रहा है तो चलने दो। समझ लो, इनर्शिया क्या होता था? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी, जब तक उस पर फोर्स ना लगे। यही पढ़ते थे ना। तो करंट नहीं है तो बढ़िया है, करंट को चलाओगे तो ये उसके चलने को रोकेगा, मैक्सिमम होने को रोकेगा। अब आप कह रहे हो करंट जीरो करूंगा, जीरो करोगे तो करंट के जीरो होने को रोकेगा। तो दोनों केस में आप समझ में आया जैन साहब? आप पूछ रहे थे डायरेक्शन मेक और ब्रेक के दौरान, बिल्कुल यही होता है। जब आप स्विच ऑफ करते हो, जब आप स्विच ऑफ करते हो तो स्विच में पीछे का हिस्सा तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन वहां होता क्या है? वो जो 2 टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में स्पार्क पैदा होता है, उनके बीच में स्पार्क पैदा होता है, और वही स्पार्क होता है। इसीलिए मना करते हैं कि अगर घर में कोई एलपीजी का सिलेंडर लीक हो रहा है तो कभी ना तो ऑन करिए ना ऑफ करिए। अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जब आप उसे ऑन को भी ऑफ करोगे, अभी भी बहुत कई साल पहले की बात है, 8-10 ज़्यादा टाइम हो गया, डीएवी स्कूल का बच्चा था, वो तो गया हुआ था अपनी मौसी के यहाँ पे, उसके फादर और मदर थे घर में। रात को गैस लीक हुई तो उन्होंने, अब नींद में थे या क्या था, उनको इतने सेंसेस नहीं आए कि लाइट नहीं जलानी में थे, भयंकर गैस लीक हो चुकी थी। जब तक उन्होंने देखा, स्विच ऑन किया, 1 सेकंड नहीं लगा, धमाके में सब खत्म। बहुत नुकसान हुआ, दोनों पेरेंट्स खत्म हो गए बच्चे के। उसका सबसे बड़ा यही रीज़न था कि स्मेल आई। इसमें क्या डाला जाता है तुम्हें याद? 10th क्लास में पढ़ा तुमने, एक स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है। एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं होती। अगर आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की गैसेस की बात करें तो सारी ओडरलेस गैस होती हैं। इसके अंदर इथाइल मर्कैप्टन डाला जाता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्मेलिंग एजेंट होता है। वो जब आपकी नाक में पहुंचता है तो आपको लगता है कि यार इसमें बदबू आ रही है। अब बदबू आ रही है तो फिर आप उसको, गैस को, सिलेंडर को बंद करोगे, खिड़कियाँ खोलोगे या कुछ करोगे। ये गलती भूल कर भी नहीं करनी कभी भी कि आप स्विच ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं। ना तो उसे देखने के लिए कुछ करें, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा तो घर से बाहर निकल जाए, ज़्यादा अच्छा है। लाइट को ऑन, और अगर ऑन है तो उसे ऑफ ना करें, नहीं तो सेल्फ इंडक्शन के कारण उसके पीछे स्पार्क होएगा। और क्योंकि गैस है तो स्विचेस के पीछे सब जगह हो तो सब जगह घुस जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक मामूली सी चिंगारी बहुत है उसके, खतरनाक। देखते नहीं लाइटर में कितनी चिंगारी होती है? लाइटर में 2 पत्थर ही तो होते हैं, उसकी हल्की सी चिंगारी निकलती है उसमें से, उससे ही आपकी आग पकड़ लेती है। अब इतनी स्पार्क इसके अंदर होगी, हो जाएगा काम।
अगर ज़्यादा अमाउंट में फैली हुई हो, इसीलिए उसके अंदर स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है ताकि स्मेल आए। सीएनजी जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसमें भी यही होता है, उसमें भी एक स्मेलिंग एजेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, बोले कुछ नहीं बोले। खतरनाक चीज़ें हैं। स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, गाड़ी में 24 घंटे स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं। गाड़ी लाते हो ना, नहीं कितनी गाड़ियों के आप आजकल देखते हो, गाड़ियों के आग लगी गाड़ी में, इसमें हो गया उसमें हो गया। मोस्टली गाड़ियों में वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है जहाँ आप उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को छिड़कानी करवाते हैं, है ना। शर्मा जी नई स्कॉर्पियो लाए और शर्मा जी ने स्कॉर्पियो लेके पीछे पीछे वो बड़े बड़े ड्रम धरवा दिए, पीछे मोटे मोटे। अब मिस्त्री क्या करेगा, मिस्त्री तार को काट के छील के उसमें बड़े बड़े एम्पलीफायर वो लगा देगा उसमें। वो धुम धुम करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ में शर्मा जी कह रहे हैं यार पैसे भी खराब ज़्यादा हो रहे हैं, गाड़ी में वो लगवा ले, डीजल में तो नहीं लगेगी सीएनजी, पेट्रोल में सीएनजी लगवा ली। अब सीएनजी भी लगवा ली, तार भी कटवा लिया, आप खतरनाक काम कर रहे हो। खतरनाक काम कैसे कर रहे हो, एक तो स्पार्क का काम कर दिया आपने, हो गया। बताते ही नहीं बच्चे, अजीब से। चलो बाद में करते हैं। शर्मा जी आपकी स्कॉर्पियो डिस्कशन पर सब करेंगे।